बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल जो है ना हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पिछली टॉपिक में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या है और इसे किस चीज़ की मदद से देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज़म्स जानदार होते हैं जो आँख से दिखाई नहीं देते और माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई देते हैं। तो उन ऑर्गेनिज़म्स को हम उन ऑर्गेनिज़म्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ठीक है, तो उनकी हमने फिर 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि हम 3 टाइप्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो था वो वायरस था, सेकंड जो था वो बैक्टीरिया, थर्ड जो था वो था फंजाई। तो वायरस के बारे में हमने पढ़ा कि वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, सादा होते हैं। ये एक ख़ास किस्म के माइक्रोस्कोप पे ही दिखाई देगा और उस माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं? उस माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो हम जो है ना वायरस को एक ख़ास माइक्रोस्कोप से देखेंगे जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो वायरस की शेप के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं कि ये सेल के अंदर ज़िंदा रहते हैं और सेल के बाहर जो है ना क्या होते हैं? मर जाते हैं या मुर्दा होते हैं। तो वायरस की शेप जो है वो क्या है? वो स्फेरिकल है, राउंड है, रॉड टाइप की है और टेडपोल एटसेट्रा की है। ठीक है, तो ये 3 शेप्स थी, उनके बारे में पढ़ा। फिर जो है ना आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरस। क्या मतलब है इसका? वायरस के नुकसानात, इस बारे में हम पढ़ेंगे कि वायरस के क्या नुकसानात होते हैं। ठीक है, तो वायरस के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। ये नुकसान पहुंचाते हैं ये एल है, हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। नुकसान पहुंचाते हैं किस चीज़ को? जानवरों को और पौधों को। ठीक है, और ये इंसानों में भी क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, ये इंसानों में क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। जैसा कि आप जो है ना अभी एग्ज़ाम्पल लें जो पेंडेमिक है कोरोना का, तो कोरोना भी एक वायरस है जो क्या करती है? बीमारी पैदा करती है इंसान के जिस्म में। और फ्लू है, फ्लू की एक टाइप है जो ख़तरनाक है और कंटेजियस भी है, मतलब आसानी से एक दूसरे से मुंतकिल होती है, एक दूसरे से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। एक इन्फेक्टेड इंसान से एक सेहतमंद इंसान में मुंतकिल होती है आसानी से। तो ये क्या है? ये भी वायरस की एक टाइप है। तो ये बीमारियां पैदा करती है इंसानों में। कौन कौन सी बीमारियां पैदा करती है? डिजीज़ जो पैदा करती है वो क्या है? इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है, नज़ला, मीज़ल्स जो है वो कहते हैं शरी को, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, हेपेटाइटिस यरकान को कहते हैं और यरकान किसे कहते हैं पुश्तों में? वो बीमारी जिसे हम पुश्तों में कहते हैं
ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बीमारियां पैदा करती है, एड्स भी पैदा करती है इंसानों में, ठीक है। तो ये इंसानों में इसकी नुकसानात थी, या इंसानों में ये जो ये बीमारियां पैदा करती है वो थी। इसके अलावा ये प्लांट्स में भी बीमारियां पैदा करते हैं या उनको ख़राब करते हैं, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं प्लांट्स में, इन प्लांट्स क्या करते हैं ये, इन प्लांट्स डिस्ट्रॉय लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। सॉरी रूट्स, मैं फ्रूट्स लिख रहा था लेकिन चलें इसको रूट्स कर ले। रूट्स एंड फ्रूट्स को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो रूट्स और फ्रूट्स को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कोई पत्ता होगा और उसका जो है ना वो रंग तब्दील हो गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पत्ते का रंग जो है ना वो सब्ज़ होता है, और उस पत्ते पे अगर वायरस अटैक कर दे, उस पत्ते पे अगर वायरस हमला करे, तो वो क्या करेगा, उस पत्ते को आहिस्ता आहिस्ता एरोड करेगा। एरोड मीन उसको खाएगा और उसका रंग क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा या डार्क ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, उस पत्ते को खा जाता है, पत्ते या स्टेम या रूट को, ठीक है, और उसका कलर भी चेंज कर देता है, ठीक है। वायरस जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान से निकला है, लातीनी ज़ुबान वेनम से, ठीक है। लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, ठीक है। लातीनी ज़बान से ये क्या है, ये निकला है, और इसका क्या मतलब है, वेनम का क्या मतलब है, पॉइज़न, ठीक है, जहर। और इसको पहले किसने दरियाफ्त किया था, इसको डब्ल्यू स्टैनली ने, ये एक साइंटिस्ट था डब्ल्यू स्टैनली, उसने इसको डिस्कवर किया था 1935 में, ठीक है, इस वायरस को। तो ये थी वायरस के डिसएडवांटेजेस के एनिमल्स में भी बीमारियां पैदा करते हैं, इंसानों में भी बीमारियां पैदा करते हैं, और प्लांट्स में बीमारियां पैदा करते हैं। आप जो है ना देखें यहाँ पे ये प्लांट की जो लीफ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी कलर जो है ना वो डिफरेंट है, किसी जगह पे ग्रीन है तो किसी यहाँ पे ब्राउन है, और मेंस में यहाँ पे, और बीच में सॉरी यहाँ पे क्या है, बीच में सुराख है, ठीक है। तो इस पे वायरस ने अटैक किया है और इस लीफ को नुकसान पहुँचाया है, ठीक है, इस लीफ को। इसी तरह इस प्लांट को देख के आप, ये मेस प्लांट है, इस पे भी ये वायरस ने अटैक किया हुआ है, देखिए इसको ख़राब किया है, रंग को भी जो है ना चेंज किया है, इसके कलर को भी चेंज किया है। इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पे देखें, इस बच्ची को जो है ना इन्फ्लुएंज़ा है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंज़ा ने इस पे अटैक किया है, ये नज़ला है इसका, ये भी वायरस की वजह से। देखिए यहाँ पे जो है ना क्या है, चिकन पॉक्स है इस पे, तो ये भी क्या है, वायरस की वजह से एक बीमारी है। तो सेकंड जो हमारे पास है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी क्या है, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और बैक्टीरिया हमारे पास सेकंड है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, ये बहुत ज़्यादा है दुनिया में, ठीक है। ये पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, ख़ुराक में भी रहते हैं, गर्म चश्मों में भी रहते हैं, गर्म पानी में भी रहते हैं,
फ्रोज़न लेक्स में या जमी हुई जो पानी होता है जिससे बर्फ़ बना होता है उसमें भी होते हैं, ग्लेशियर्स में भी होते हैं, और इंसानों और प्लांट्स के अंदर भी होता है, या इंसानों और प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंस बैक्टीरिया की शक्ल होती है, यूनिसेलुलर होती है, सेल एक सेल से बनी होती है। ठीक है, तो शेप्स कैसी होती हैं बैक्टीरिया की? बैक्टीरिया की शेप्स जो है वो डिफरेंट होती है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और क्या है इसमें? लिव एवरीवेयर, हर जगह पे रहते हैं। यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से बड़े होते हैं। ठीक है, और शेप जो है ना, क्या है? शेप्स इसके हैं राउंड होते हैं। दूसरा शेप क्या है इसकी? वो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, शेप है। ठीक है, तीसरा जो है ना वो क्या है? स्पाइरल शेप है। ठीक है, स्पाइरल शेप। तो ये नंबर 1 है, सॉरी। तो राउंड शेप में आपको अब दिखाता हूँ किस तरह से, इस तरह से होते हैं राउंड शेप। ठीक है, और रॉड शेप किस तरह होंगे? इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये राउंड रॉड शेप हो गया। स्पाइरल शेप कैसा होगा? स्पाइरल शेप इस किस्म का होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास थर्ड टाइप जो है ना वो क्या है? स्पाइरल शेप है। ठीक है, तो ये वायरस की किस्में थी। ठीक, तो एडवांटेजेस ऑफ वायरसेस, सॉरी बैक्टीरिया की ये 3 शेप्स थी। इसके अलावा और भी शेप्स थे, लेकिन यहाँ इस बुक में हम सिर्फ यही 3 शेप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो एडवांटेजेस बैक्टीरिया की हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या क्या फ़ायदे पहुंचाती है इंसानों को या जानदारों को, क्या क्या फ़ायदे पहुंचाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के फ़ायदे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले क्या काम करता है बैक्टीरिया? कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। क्या मतलब है इस फिक्रे का? कि दूध को दही में तब्दील करता है। ठीक है, आप अपने घरों में देखें, आपकी माएँ जो है ना दूध से क्या बनाती हैं? दही बनाती हैं। तो पायु से जोड़ाई मास्त दाद सपोजा बानी दा द बैक्टीरिया पोजा बानी खा पायु के चिकम बैक्टीरिया या गसू की आ कन्वर्ट की सतह मास्तोता यूगर्ट तब। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास? सेकंड पॉइंट है, सेकंड एडवांटेज या फ़ायदा बैक्टीरिया का है शुगर सिरप इनटू अल्कोहल। चीनी की शरबत को किस चीज़ में बदलती है? शुगर सिरप इनटू अल्कोहल। ठीक है, कि चीनी की शरबत को तब्दील करती है शराब में। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा क्या है? हेल्प्स इन बेकिंग। ये पकाने में किसी चीज़ की पकाने में क्या करती है? मदद देती है। ठीक है, तो चौथा जो है वो हमारे पास क्या है?
अचार जो हम बनाते हैं घरों में, तो उसकी तैयारी में भी क्या करता है बैक्टीरिया, वो मदद देता है। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प्स इन मेकिंग पिकल। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका कि बैक्टीरिया जो है ना वो अचार बनाने में मदद देता है। ठीक है, तो ये चौथा हमारे पास फ़ायदा हुआ बैक्टीरिया का। पांचवा जो फ़ायदा है बैक्टीरिया का वो क्या है, वो है हमारे पास बैक्टीरिया क्या काम करता है, मुर्दा चीज़ें जो पड़ी होती हैं उनको खा जाती हैं। ठीक है, और ज़मीन को क्या करती है, ज़रख़ेज़ बनाती है। ठीक है, क्या करती है, डिकम्पोज और डेड एंड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, क्या करती है, मुर्दा चीज़ों को खाती है और फिर जब उसको खा जाती है मुर्दा चीज़ों को, तो क्या बनाती है, उस मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बैक्टीरिया के फ़ायदे। कुछ फ़ायदे थे जो बैक्टीरिया जो फ़ायदे देती है हमें, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, मिल्क को दही में तब्दील करती है, दूध को दही में तब्दील करती है, शुगर सिरप को शराब में तब्दील करती है, और कुछ चीज़ों के पकाने में भी हमारी मदद करती है, और इसके अलावा अचार बनाने में भी बैक्टीरिया मदद देती है। और इसके बाद जो है वो क्या करती है, मुर्दा जानदारों को क्या करती है, खाती है, और माहौल को साफ़ करती है, और मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाती है। तो ये जो है ना आपका आज का टॉपिक हुआ। डिसएडवांटेजेस जो है बैक्टीरिया, वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इसकी नुकसानात क्या क्या हैं और ये कौन कौन सी बीमारियां पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 26 पे आप ऊपर देख ले, एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया से पहले एक एक्टिविटी है 2.1, आप इसको देख ले, और अगर हो सके तो अपने ग्रुप में जो है ना, या अपने घरों में ये कर ले। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूध से दही कैसे बनती है और बैक्टीरिया कैसे मदद देती है दूध को दही बनाने में। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको एक्टिविटी में कह रहे हैं कि आपको एक गरम दूध का एक प्याला चाहिए, जिसमें गरम दूध हो, और स्पून ऑफ कर्ड, और क्या चाहिए, एक दही का एक चम्मच चाहिए, एक चम्मच दही चाहिए, और एक बाउल चाहिए या एक बर्तन चाहिए। ठीक है, और फिर उस दूध को क्या करे, उस बाउल में या बर्तन में डाल दे, और वही कर्ड जो है ना वो क्या करे, उसको उसमें डाल दे उस दूध में, और उसको अच्छी तरह से चमचे से हिलाए, और उसको 3 घंटों के लिए रख दे। तो फिर जो है ना क्या हो जाएगा, आप मिल्क के दूध का जो टेस्ट है उसे भी चेक करें, उसके बाद उसकी रंग को या उसकी साख्त को देखें 3 घंटों के बाद, और उसकी फिर जो है ना आप ये भी देखें कि ये मिल्क जो है ना कैसे चेंज हो गया दही में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, ये आप देख लें अपनी बुक्स में, अगर हो सके तो घर में करें भी, या अपनी
मदर से कहें, अम्मी से कहें कि आप जो है ना दूध से दही कैसे बनाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था ख़त्म हो गया। इसमें हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरस पढ़े, बैक्टीरिया पढ़ा और एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो या कुछ कन्फ्यूजन हो किसी जगह पे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। और आपकी जो पिछले एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपको आज जो है ना सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर जो है ना फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।